हो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश कृपा मेहरामत सदका अठवें पातशाह बाला प्रीतम धन धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के मुबारक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे सजे हुए अमृत वेले के दीवान की आप हाज़री भर रहे हो और दूर दुराडे देशों विदेशों राही चढ़दी कला टाइम टीवी राही सतगुरु महाराज जी की पावन बाणी की विचार सरवण करन हित बड़ी एकाग्रता शरधा ते भावना नाल जुड़ बैठे हो। सतगुरु पातशाह जी की परम पवित्र इलाही बाणी धुर की बाणी अमृतमई बाणी साची बाणी की लड़ीवार विचार चल रही है। सारंग राग के अंदर शहीदां दे सरताज सहनशीलता दे पुंज पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी की मुबारक रसना तो उचारण किए हुए 14वें शब्द का पाठ आप जी ने सिंह साहब पासों सरवण किया है। आओ अज के दीवान के अंदर इस पावन शब्द की विचार आप सरवण करन की कृपालता करो। विचारां की परमता तो पहला आओ गुरुदेव के पावन चरणों के अंदर गुर फतेह बुला के हाजरी लवाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन शब्द का जो रहाऊ वाला पदा है सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज रहाऊ वाले पदे के अंदर उचारण करते हैं। सतगुर मूरत कौ बल जाऊं अंतर प्यास चात्रक जो जाल की सफल दर्शन कद पाऊं। सतगुर मूरत कौ बल जाओ। जिग्यासू उस करते पुरख मालक की बंदगी करने वाला अकाल पुरख वाहिगुरु की बख्शिश दा प्राप्त जीव उस दे मन दियां जड़ियां फीलिंग्स ने उस दे मन दे जड़े जज्बात ने उस दे मन दे जड़े इमोशनस ने क्योंकि गुरबाणी जड़ी है ये आत्मक जीवन नूं रूपमान करती है। गुरबाणी सिर्फ सिद्धांतां दा पुलिंदा नहीं है ये बंडल ऑफ लाज नहीं है। जिवें शरीरिक जीवन के अंदर दुनियावी जीवन के अंदर दुख सुख है मिलाप ते विछोड़ा है नफा ते नुकसान है रोसे ते गिले हैं शिकवे हैं प्रेम है मुहब्बत है अपनत है। अपने मन के वलवले बंदा अपने प्रेमी दे नाल साझिया करता है। इसे तरीके गुरु की बाणी जो है ये आत्मक जीवन जिहड़ा गुरमुख जीवन जीवदा है उस जीवन का जिहड़ा लाइव रूपांतरण है जो जीवित चित्र है सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाणी दे विच वो प्रगट करते हैं। तो एक प्रेमी दे मन की अवस्था है एक जिग्यासू का मन अपना अंदरला प्रगट कर रहा है। किस तरीके दे नाल प्रगट कर रहा है। सतगुर मूरत कौ बल जाऊं। मैं अपने गुरु की मूरत मूरत तो भाव है हस्ती एग्जिस्टेंस वजूद। सतगुर मूरत कौ बल जाऊं तो भाव है बलिहार हाँ सदके हाँ अपने गुरु तो अपने गुरु की हस्ती तो अपने गुरु की वडियाई तो अपने गुरु के करतबां तो अपने गुरु के गुणां तो अपने गुरु के जीवन तो अपने गुरु के असल स्वरूप तो। जदों बंदा किसी की कोई वडियाई करता है किसी की सिफत करता है किसी के गुण गाउंदा है अपने प्यार नूं प्रगट करता है ते उस दे मन दे अंदर कोई खास कारण हुंदा है। उस दे अंदर अपने प्रेमी तो बलिहार जाण लई एक जिहड़ा असल विच जिहड़ी चीज़ उसनूं प्रभावित कर रही है। क्योंकि कई बार असी मूरत तो लफज जिहड़ा ना वो बाहरी शक्ल तो लैने आ बाहरी रूप तो लैने आ
जिथों तक रूप ते शक्ल का संबंध है, गुरु घर दे अंदर मूरत दी जड़ी रूप दी जड़ी शरीर दी जड़ी है चक्र चिहन बरन दी कोई विशेषता नहीं है। सतगुरु ने बाहरी तौर के उत्ते रूपमान हो करके अंदरली जोत गुरु के सिखां दे सामने शब्द रूप विच प्रगट की है। असलीयत की है? असलीयत गुरु जोत है, गुरु शरीर नहीं है। गुरु रूप रंग आकार हड मास दा बनिया होया नहीं है। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, तांते अंगद भयो तत् स्यो तत् मिलायो। अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत छत्र गुर रामै दियो। गल शुरू कित्थों हुई है? जोत रूप हर आप, हरि जिस दा कोई रूप रंग चक्र चिन्ह नहीं है, जो शक्ति स्वरूप है, जो जोत स्वरूप है, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। कहायो तो भाव हुंदा है उस रूप दे अंदर जोत स्वरूप परमेश्वर प्रगट होए ने। पहला जामा सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज दा है। उन्हां दा अपना शरीर दा एक देह दा एक रूप रंग आकार है। हुण जिहड़ा गुरु नानक साहब महाराज दा रूप रंग आकार है वह भाई लैणे दा तां नहीं ना, गुरु अंगद देव महाराज दा वखरा स्वरूप है। जे सूरत है, जे रूप है, तो गुरु नानक साहब महाराज दी वखरी है, गुरु अंगद देव महाराज दी वखरी है। गुरु अमरदास महाराज दी उस तो वखरी है, बिरध स्वरूप है। गुरु रामदास महाराज दा होर स्वरूप है, गुरु अर्जन देव महाराज दा होर स्वरूप है। 10 जामियां दे अंदर जिहड़ा रूप है ना, जिन्हों असी शक्ल कहने आ, जिन्हों असी आकार कहने आ, जिन्हों असी फिजिकल फॉर्म कहने आ, ये एक नहीं है। एक जामे अंदर भी गुरु दा रूप एक नहीं है। गुरु नानक साहब महाराज सुल्तानपुर लोधी मोदी दी नौकरी कर रहे ने, एक रूप है। जदों उदासियां ते तुरे ने ते गुरु नानक साहब महाराज दा दूसरा रूप है। गुरु नानक साहब महाराज ने भेख उदासियां दा बना लिया। जदों वापस करतारपुर आए ने ते गुरु नानक साहब महाराज ने फिर वो उदासियां वाला बाणा ला के गृहस्थियां वाले वस्त्र पा ले। हुण एक ही गुरु शरीर दे अंदर गुरु दे वख-वख रूप ने, वख-वख आकार ने, वख-वख शक्ल है। फिर जेड़ी जोत है, जिन्हों असी कहने असी एक जोत दा पुजारी हाँ, गुरु एक जोत है, गुरु एक शरीर नहीं है। ये जोत वख-वख शरीरां दे रूप विच जरूर रही है। जदों शरीर विच सी वडियाई जोत सी, टिकाणा शरीर सी। टिकाणा बदल गया, जोत उही हो रही। जोत ऊहा केड़ी जोत? जोत रूप हर आप, उही हो जोत। जुगत साए उही तरीका जिहड़ा गुरु नानक साहब महाराज दा सी। सहकाया फेर पलटी है, काया पलट गई है। देखो काया पलट गई है, काया चेंज हो गई है। काया दा स्वरूप पहला कुछ होर सी, हुण गुरु अंगद रूप विच होर है, गुरु अमरदास रूप विच काया होर हो गई है। गुरु नानक साहब महाराज दी जोत भाई लहणे विच हुण गुरु अंगद देव महाराज दे जामे विच आ गई है। छापिया लहना जीम दे गुरियाई सिर छत्र फिराया, ज्योति जोत मिलाए कै सतगुर नानक रूप वटाया। सतगुरु गुरु नानक साहब ने रूप ही वटा लिया। किसने रूप वटाया? जोत ने रूप वटाया है। शरीर तां सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने त्याग दिता, पर जिहड़ी गुरु दी जोत सी वो भाई लहणे दे अंदर आ गई है। गुरु अंगद रूप विच हो गए ने, फिर गुरु अमरदास महाराज विच जोत चली गई है। काया पलटती रही है, इस करके काया जिहड़ी है वो सैकेंडरी चीज है, दूजी चीज है। सब तो वड्डी चीज जिस काया दी वडियाई उहदे विच जोत दी है। 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। अर्जन ने काया पलट दी। इसका मतलब अर्जन असल दे अंदर शरीर ओ नहीं होना,
बदल गया है। तो फिर जे असीं शरीर दीयां शक्लां नूं गुरु मन्नांगे तो फिर तो साडे कई गुरु दे स्वरूप हो गए। फिर जे अज गल करांगे गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप, तो बाकी गुरु साहब के हड्ड मास शरीर वाले नालों बिल्कुल ही वखरा हो गया, पर जोत नहीं बदली। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप जिस दे अंदर ओहियो जोत जिहड़ी गुरु नानक साहब महाराज दी सी, ओहियो वडियाई जिहड़ी गुरु नानक साहब महाराज जी दी सी, पर देह वो नहीं जिहड़ी गुरु नानक साहब दी सी। वो हड्ड मास का शरीर सी। जिस हड्ड मास के शरीर के अंदर शरीर का बनना है, मिटना है, जागना है, सौना है, खाना है, पीना है, परिवार पैदा करना है, उस शरीर का आकार उस वेले जोत ने वो धारण किया है। अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज शब्द रूप के अंदर कलगीधर महाराज ने देह रूप संकोच लिया, शब्द विच अपने आप नूं समेट के सिखां नूं हुक्म कर दिता भी हुण ये जोत का स्वरूप, जोत का जिहड़ा टिकाणा है वो गुरु ग्रंथ साहब विच है। इस करके हुण जोत नूं शरीर की पाबंदी नहीं है। एग्जिस्टेंस ते फॉर्म, वजूद ते आकार, इन्हां दोवां विच फर्क समझना बहुत जरूरी है। वजूद एक चीज है, वो असलीयत है, वो सदीवी है, वो गुरु नानक साहब विच भी उही सी, गुरु अर्जन देव महाराज विच भी उही सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे अंदर भी उही सी, ते गुरु ग्रंथ साहब विच भी उही है। ओ गुरु दी मूरत, ओ गुरु दा स्वरूप, ओ गुरु दी जोत सारे जामियां विच उही गुरु ग्रंथ साहब विच है, पर फॉर्म नहीं है, शक्ल नहीं है, आकार नहीं है, ये देह ओ देह वर्गी नहीं है। सत्कार इसका भी उन्ना ही है जिन्ना गुरु नानक साहब महाराज दा सी, क्योंकि असी जोत के पुजारी हैं, शरीर के नहीं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पूर्ण तौर के उत्ते प्रकाश किया जाता है, चंदोया लाया जाता है, चौर साहब नाल सेवा की जाती है। क्यों? एग्जिस्टेंस है, वजूद गुरु का जोत स्वरूप वाला गुरु ग्रंथ साहब विच है। इहदे सत्कार दे अंदर सिख नूं कोई कमी नहीं है, उन्ना ही रिगार्ड, उन्ना ही सत्कार ते ओनी शक्ति, ओनी समर्था गुरु ग्रंथ साहब विच जोत स्वरूप विच है। पर देह की पाबंदी नहीं है, देह की सीमा नहीं है। मैं इस करके बेनती कर रहा, कई बार सानू भरम ते भुलेखे ने, असीं डिफरेंशिएट नहीं कर पाउंदे। एक सिख मैनू मिलिया, वो कहते जी हुण गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अखंड पाठ साहब का भोग पिया, हुण इहनूं थोड़ी देर ना सुखासन रहण दिओ, गुरु साहब थक गए ने, हुण इहनूं विश्राम करन दिओ। इस गल के अंदर कोई लॉजिक नहीं है, कोई विवेक बुद्ध नहीं है। थकावट होनी शरीर का काम है। जोत शक्ति स्वरूप गुरु दी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज पाठ तो बाद थकते नहीं ने, ये प्रकाशमान हुंदे ने। जिन्नी देर तक सिख संगत की आवाजाही है प्रकाशमान है, जदों सिख संगत की आवाजाही नहीं है तो सुखासन कर दिता जाता है। गुरु अमृत वेले जागदा नहीं है तो गुरु रात नूं सौंदा नहीं है, या 2 दिन जे पाठ हो रहा तो गुरु ग्रंथ साहब नूं कोई 2 दिन का उनींदरा नहीं है। ये चीज़ां देह नाल जुड़ियां हुई ने। जदों देह सी गुरु साहब का, शरीर सी, शरीर वालियां सीमावां सन, शरीर वाले वजूद की सीमा सी। गुरु साहब का शरीर पैदा होया, माता पिता सन, उन्हां दा परिवार सी, उन्हां दा संतान सी, जोत शरीर विच रहिंदी सी, शरीर वाले सारे कर्म करदी सी। जोत विच रहिंदियां गुरु नानक साहब महाराज ने परिवार पैदा किया। गुरु नानक साहब महाराज ने संसार के अंदर शरीर विच रहिंदियां होइयां शरीर वाले कार्य किए ने, सारे गुरु साहब ने किए ने, पर उसले शरीर सी ना। हुण गुरु ग्रंथ साहब का तो कोई माता पिता नहीं असीं कह सकते, गुरु ग्रंथ साहब की तो कोई संतान नहीं ना कह सकते भी गुरु ग्रंथ साहब के इन्ने पुत्र सी, इन्नियां धीआं ने, ये माता पिता है, ये भरा ने। सारे गुरु साहब का इतिहास पढ़ के देख लो, क्योंकि जदों शरीर विच सन ते माता पिता भी सी, पुत्र भी सन, धीआं भी सन, भरा भी सन। इस करके 2 चीज़ां नूं कदी आपस के अंदर रलगड ना करिया करो। वजूद है पर शरीर की सीमा नहीं है, शरीर की लिमिटेशन नहीं आउण इस गुरु नूं। इस करके साडा सत्कार वजूद नाल जुड़िया होया, देह नाल जुड़िया नहीं है। शरीर के आकार वाला सत्कार नहीं जुड़िया। ये पातशाहां दे पातशाह ने, पर जोत स्वरूप ने।
इस करके सतगुर मूरत कौ बल जाओ, जदों असीं कहने आ ना साडी जिहड़ी गुरु दे प्रति ये वडियाई है, ये सिफत है, ये जिहड़ा प्रेम है, ये गुरु दी वडियाई, गुरु दे कौतक, गुरु दा जीवन। जिन्हां ने गुर इतिहास पढ़िया, जिन्हां ने गुरु की बाणी पढ़ी है, हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइयां। जदों गुरु साहब दा तुसीं इतिहास पढ़ोगे, गुरु साहब दी बाणी पढ़ोगे, तुहाडे मन दे अंदरों गुरु तो कुर्बान जाण दा भाव पैदा होएगा। जैसी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की वडियाई, जिन्ना उन्हां दे हिरदे दे अंदर मनुखता के प्रति दर्द है, जिन्ना उन्होंने दूर दुराडे जाके सज्जन ठग वर्गे, भूमिए चोर वर्गियां नूं उस परमात्मा नाल जोड़िया, बाबर दा हंकार तोड़िया, कितनी दूर दुराडे जाके गुरु की बाणी शब्द सुनाई ते बंदे नूं देवता बना दिता। जदों ये चीज साडे मन दे अंदर असीं गुरु दी एडमायरेशन करांगे, उसकी वडियाई करांगे, ते उसकी शक्ल तो नहीं करांगे, उसके रूप रंग आकार तो नहीं करांगे, क्योंकि रूप रंग आकार तो बंदे नूं कई बार नफरत भी हो सकती है। तुसीं पुलिस वाला एक बंदा देखो, वो बहुत वधिया, उहदा रिगार्ड है, पर उसे बंदे दे प्रति मन दे अंदर नफरत पैदा हो जाती जे उहदा माड़ा किरदार देखो। तां वडियाई किहदी किरदार दी है। एक डॉक्टर चंगा है, तुहानूं उसने तंदुरुस्ती दी है, तुसीं उस डॉक्टर के स्वरूप का सत्कार करोगे। एक ने तुहानूं खुवार कीता, खराब कीता, तुसीं उहदे नाल नफरत करोगे। चंगियाई ते बुरियाई दी विडार है। सिफत जिहड़ी हमेशा गुणां दी हुंदी है, कर्मां दी हुंदी है, शक्ल नहीं हुंदी। शक्ल तां पल पल विच बदलदी है, मिंट मिंट विच बदलदी है। शक्ल जिहड़ी है बंदे दी अज होर है, कल होर है, परसों होर है। जे आपां सिर्फ शक्ल की वडियाई विच जावांगे ते शरीरां दी शक्ल हमेशा बदलदी है। पर जिहड़े कौतक कीते ने गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की वडियाई की है, देखो बादशाह औरंगजेब वर्गी एडी वड्डी ताकत नूं गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने अपने उत्ते हावी नहीं होण दिता। इन्नी दृढ़ता दिखाई, इन्नी दलेरी दिखाई। बचपन दे अंदर रब्बी जोत दे वारस अंतरजामी सतगुरु का जदों जीवन पढ़ांगे, मन के अंदरों अपने आप वडियाई निकलेगी, अपने आप वाह वाह निकलेगी, अपने आप कुर्बान होने ते दिल करेगा। वह प्रगटिओ मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। जदों असीं कहने ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई, वो सरबंसदानी ने, वो मनुखता दे राखे ने, वो तिलक जंजू दे राखे ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। जदों असी गुरु की वडियाई पढ़ सुन के अपने मन के अंदर सच्चा रिगार्ड पैदा करांगे, उस सतगुरु की वडियाई नूं हिरदे विच वसावांगे। क्या गुरु गोबिंद सिंह तेरी बात कहूं, जो तूने पर उपकार किए, इस मुल्क के वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। तुसीं शक्ल थोड़ा देखी है गुरु की, पर गुरु की यह वडियाई देखी है कि गुरु ने अपने हथी तिलक जंजू की राखी खातर अपने पिता नूं कुर्बान किया, अपन अखां दे सामने अपने वड्डे पुत्र शहीद किए ने। छोटे साहिबजादियां नूं नीहां दे अंदर चेनण तो बाद भी, शहीद होने तो बाद भी महाराज किवें चढ़दी कला विच रहे ने, किवें सतगुरु महाराज ने खालसा पंथ की सिरजना की है। यह वडियाई है गुरु की। तो गुरु की जदों असीं गल करते हैं, गुरु की वडियाई की गल करते हैं, गुरु के स्वरूप की गल करते हैं, तो इन टोटैलिटी संपूर्ण रूप के अंदर गुरु की वडियाई नूं वाचना चाहिए। फिर असीं गुरु तो सदके हैं, गुरु के स्वरूप तो सदके हैं। यह शक्लां वाला फोटोआं वाला साडा कल्चर नहीं है। ये तस्वीरां वाली वडियाई साडी जिंदगी के अंदर गुरु साहब ने नहीं रखी। महाराज ने सारी जिंदगी शब्द दृढ़ कराया, बाणी दृढ़ कराई है। किसी सिख नूं नहीं कहा तू लै मेरी फोटो बना लै ते इहनूं पूजदा रही। भाई गुरदास जी ने स्पष्ट तौर के उत्ते आख्या, गुर मूरत गुर शब्द है, साध संगत विच प्रगटी आया। आपां इत्थे गुरु का स्वरूप विचार रहे हैं, वडियाई कर रहे हैं। इत्थे गुरु नानक साहब महाराज प्रगट ने शब्द रूप के अंदर। जोत रूप है गुरु, सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए। वो अविनाशी पुरख है, सब में रहा समाए। जदों गुरु साहब शरीर विच सन, उस वेले भी महाराज कहंदे सी बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। हुण देखो इस तो वड्डी होर किहड़ी गल हो सकदी है।
ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੇਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਪੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਦਿ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ। ਇਹ ਆਦਿ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੋਲ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੰਕੋਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਲਗਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਬਲ ਜਾਉਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਚਾਤਰਕ ਜਿਉ ਜਲ ਕੀ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦ ਪਾਉਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਚਾਤਰਕ ਜਿਉ ਜਲ ਕੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦ ਪਾਉਂ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਨੀ ਬੇਤਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਬੇਤਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਬੇਤਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ, ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਚਾਤਰਕ ਜਿਉਂ ਜਲ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਉਹ ਬਿਲ ਲਾਉਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੜਪਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਤਰ ਮਨ ਬੇਧਿਆ, ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਨੀਰੈ ਬਿਨ ਸਹਿ, ਤਿਉ ਨਾਮੈ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਤਰ ਮਨ ਬੇਧਿਆ, ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਹੈ,
ज्यों मछली बिन नीरै बिनसै त्यों नाम बिन मर जाई। इन्नी स्ट्रॉन्ग डिजायर है अंदर, इन्नी प्रबल अंदर एहसास है, इन्नी अंदर भुख है मेरे प्रभ किरपा जल देवो हर नाई। हाउ अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई। नाम तो बिना शांति नहीं आउंदी, नाम तो बिना हिरदे दे अंदर टिकाओ नहीं आउंदा। भाई वीर सिंह जी ने ਜਿਹੜੇ बचन लिखे इच्छा बल चश्मे नूं देख के, ਜਿਹੜਾ चश्मा वह रहा है रात हो गई है, ਜਿਹੜੀ नदी वह रही है भाई वीर सिंह दा कोमल हिरदा, जिन्हां ने अपनी रसना तो एक बचन लिखे सांझ होई परछावें ढल गए क्यों इच्छा बल तू जारी। नैं सरोध कर रही ओवें ही तुरनो भी नहीं हारी। शाम हो गई है, रात पैण दा समा आ गया, परछावें ढल गए ने, पर इच्छा बल तू अजे तक जारी है। जेड़ी नदी वग रही है ये रुकी नहीं है, उसे तरीके वग रही है। सांझ होई परछावें ढल गए क्यों इच्छा बल तू जारी। नैं सरोध कर रहे ओवें तुरनो भी नहीं हारी। सैलानी अते पंछी माली सब आराम विच आए। जिन्हां ने किते जाना सी रात पै गई, टिकाणे ते पहुंच गए। पंछी भी अपने आलणियां विच चले गए। सहम सुआदला पसरिया सारे। भाई वीर सिंह जी कहते ने ते कुदरत टिक गई सारी। सारी कुदरत टिक गई है। शाम पै गई है, पंछी आलणियां विच चले गए ने, राही मंजिलां ते पहुंच गए ने, पर जिहड़ा चश्मा है वह वह रहा है, जिहड़ी नदी है वह वह रही है। ते भाई वीर सिंह कहते ने उन्हें अगों जवाब की दिता, सीने खिच जिन्हां ने खाधी वो कर आराम नहीं बहिंदे। नेह वाले नैणा दी नींदर वो दिने रात पे बहिंदे। जिन्हां दे अंदर खिच है, जिन्हां दे अंदर प्यार है, जिन्हां दे अंदर लगन है, इक्को लगन लगी लई जांदी ते टोर अनंत उन्हां दी। वसलों उरे मुकाम न कोई सो चाल पे नित रहिंदे। एक लगन है, एक पैशन है। अज साडे अंदर पैशन घट रहा है, एक लगन घट रही है। वो लगन जिहड़ी सानू मंजिल ते लैके जाएगी, वो एक अंदर ऐसी भावना जिहड़ी गुरु के सिखां दे अंदर जदों गुरु के सिख चढ़दी कला विच रह के अपना सब कुछ बलिहार करके सरबत दे भले लई, कौम दी चढ़दी कला लई सारी जिंदगी लगातार यतन करते रहे। इतिहास पढ़ के देखो अपना, गुरु के सिखां ने महान कुर्बानियां दित्तियां, शहादतां दित्तियां। भाई मनी सिंह वर्गे, भाई मती दास वर्गे, भाई मंझ वर्गे, भाई गुरदास वर्गे, बाबा बुढ़ा जी वर्गे। उन्हां दे अंदर एक लगन सी गुरु घर दी, उन्हां दे अंदर एक जज्बात सी। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਰਗੇ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲੀਆਂ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵਰਗੇ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ। ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਆਵੇਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਲਗਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ एक ऐसा जज्बात, एक ऐसी लगन, एक ऐसी खिच होवे जिहड़ी सानू टिकण ना देवे, जिहड़ी सानू सरबत दे कालजां दे अंदर प्रेरित करदी रहे, कौम दी चढ़दी कला वास्ते प्रेरित करदे रहे। ते असीं तां कई कई दिन नितनाम ना करिए, अमृत वेले दी संभाल ना करिए, सानू कोई फर्क ही नहीं पैंदा। गुरु घर दी हाजरी ना भरीए, सानू कोई फर्क ही नहीं पैंदा। कुछ दा कुछ हो जावे, सानू अपने व्यापार धंधे तो बिना कुछ सुझदा नहीं है।
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੋਰ ਅਨੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਲੋਂ ਉਰੇ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਸੋ ਚਾਲ ਪਏ ਨਿਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸੇ ਚਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਉ ਮੀਨਾ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ, ਬੂੰਦ ਬਿਹੂਣਾ ਚਾਤਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਨਾਦ ਕੁਰੰਕੈ ਬੇਦਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠਤਾਵੈ, ਭਮਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਕਾ ਮਿਲ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ, ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ ਅਗਾਵੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾ ਦਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁਝੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚਾਤਰਕ ਵਰਗੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਸਾਕੀਆ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਮ ਦੇ, ਹਰ ਘੜੀ ਦੇ, ਹਰ ਪਹਿਰ ਦੇ, ਹਰ ਸੁਬਹ ਦੇ, ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਜ਼ਰਨਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਬਨਾ, ਕਤਰਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਬਨਾ, ਖੁਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲਮ ਤੋੜ ਦੇ, ਬੇਖੁਦੀ ਦੇ ਨਿਜ ਧਾਮ ਦੇ। ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਬਾਲਾਈਆਂ ਮੈਨੇ ਮਸਤੀਆਂ, ਮੱਟਾਂ ਦੇ ਮੱਟ ਰੋੜ ਦੇ ਕਰਦੇ ਮਸਤੀਆਂ ਹੀ ਮਸਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ। ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है बड़ी मुश्किल से होती है। वो मुश्किल की है, मुश्किल सिर्फ साडे मन की अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड है, जिहदे अंदर एक लॉन्गिंग होवे, जिहदे अंदर एक ऐसी प्रबल इच्छा होवे। जिवें दुनियावी तौर दे उत्ते असीं सारे ह्यूमन बीइंग आ, सानूं पता है किन्नी साडे मन दे अंदर किसी चीज़ नूं, अपने प्यारे नूं जदों असीं मिस करदे हां, असीं किन्ने बेचैन हो जांदे हां। अपने प्यारे नूं मिलण वास्ते साडे मन दे अंदर किवें बलबले पैदा हुंदे ने, किवें इच्छा पैदा हुंदी है। ओहो जी इच्छा परमात्मा दे चरनां दे अंदर नाम दी भावना लैके जिहड़े करदे ने, मालक दे दर तों उन्हां दी अरदास कबूल हुंदी है। तो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं, मालक तेरे चरनां दे अंदर मेरी जिहड़ी प्यास है वो बबीहे वर्गी है, ते तू किरपा कर मैनू अपनी किरपा दा जल दे। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। दूसरा पदा धन गुरु अर्जन देव महाराज, अनाथां को नाथ सर्ब प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाऊ। परमात्मा अनाथां दा नाथ है, परमात्मा सर्ब दी प्रतिपालना करने वाला है। मैं जिहदे नाल प्यार करदा, मेरे माता पिता सिर्फ मेरे ने, सिर्फ मेरी परवाह करनगे। मैं अपने भरा नाल प्यार करदा, मेरा भरा सिर्फ मेरा भरा है, मेरी केयर करूगा, किसी होर दी नहीं करूगा। मेरे साग संबंधी, मेरे रिश्तेदार जिन्हां नाल मैं प्यार करदा वो सिर्फ मेरे ने। पर रब जिहदे नाल सारा, परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू जिस नाल असीं सच्चा नेव करना है, सारी मनुखता उहदी है, हर बंदा उहदा है। वो सब दी बराबर परवरिश करदा, वो कीड़े मकोड़ियां नूं भी पालदा, वो सागर दीयां गहराइयां दे अंदर विचर रहे जीवां दी भी संभाल करदा। इस करके वो अकाल पुरख वाहिगुरू जिहदी एड्डी वडियाई है कि अनाथां दा नाथ है, सारियां दा प्रतिपालक है, भगती नूं प्यार करन वाला है। जाको कोई ना राखै प्राणी तिस तू दे असराओ। जिन्नू कोई नहीं रखदा परमात्मा, तू उसनू असराओ। असराओ तो भाव आसरा। जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना साक पी भज खले, सबो भजै आसरा चुकै सब असराओ। चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। बड़ी मुश्किल बन जाए, जाको मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, कोई ढोई ना मिले, लागू होए दुश्मना विरोधी इकट्ठे हो जान,
ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ, ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਬਰਨ ਕੁਲ ਨਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕੁਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਲਤਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਡਰੈ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਧਰਿਆਂ ਧਰ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਗਤ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਤੂੰ ਥਾਉ, ਦਖ ਦਿਸ ਜਾਉ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਸੰਗੇ, ਤੇਰੀ ਕੀਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਉ। ਤੂੰ ਨਿਧਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰ ਹੈ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਰੋਗ ਹੈ, ਅੰਗ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਿਸੜ ਘਿਸੜ ਕੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਸਤਰ ਪਵਾਏ ਔਰ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਕ ਦਵੇ। ਭਾਈ ਸਿਹਾਰੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਮੱਥੋ ਦਾ ਸਾਕ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਉੱਪਲ ਜਾਤ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨਾਥ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਪਦਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਕ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੱਛੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੱਛੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਭੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਭੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਵਿਸਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਛਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
जे गुरु ते भाई इन्ना विश्वास है, असीं इन्नियां वडियाइयां गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी करदे हां, इन्नी उत्तम दात कहने आ, फिर पीण तो छकण तो संकोच क्यों है? फिर साडे मन की दुविधा क्यों नहीं जाती? साडा सिदक गुरु ते क्यों नहीं बजदा? ये दात गुरु दी है, गुरु दी दात दी गुरु नहीं राखी करनी है। कुछ भी होइए प्रेजेंट नालों तो चंगे ही होवांगे ना, माड़े तो नहीं ना होवांगे। इस करके सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने, परमात्मा निधरियां दी धिर है, निगतियां दी गित है, निमाणियां दा मान है, सिख दी बांह फड़न वाला है, जो शरण आवे तिस कंठ लावै। ये बिरद स्वामी संदा, ये स्वामी का बिरद है, ये गुरु की वडियाई है। इस करके सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने, जह दिस जाऊं तहां तू संगे, दसां दिशावां विच मैं जिथे जाना मालक तू मेरे नाल है, तेरी कीरत कर्म कमाऊं, तेरी कीर्ति का ही मैं कर्म करदा, तेरी वडियाई ही मेरी जिंदगी का आधार बन गया। मेरे आत्मक जीवन का आधार तेरी सिफत करना है, तेरे गुण गाउणा है। तो फिर अगले पदे के अंदर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज बचन करते ने, एकस ते लाख, लाख ते एका, तेरी गातमित कह ना सकाऊं, तू बेअंत तेरी मित नहीं पाई है, सब तेरो खेल दिखाओ। उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे, फिर कृपा करो सतनाम श्री वाहे। एकस ते लाख, लाख ते एका, परमात्मा तू एक है, एक तो तू लखां रूप बना ले ने, लखां शक्लां बना ली, लखां आकार बना ले ने, लाख ते एका। फिर जदों लख ने ते लखां तो बाद फिर तू एक ते आ जाना, संकोच लेना। ये तेरी खेड है। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, स्वांग तार थम्यो पासारा, तब एक है एकंकारा। जिवें एक्टर है ना, एक्टर कई रूप धारण करता है, एक्टर इको ही है पर उन्हें कई रूप धारण कर लेने। इसे तरीके परमात्मा एक है पर आ सारे रूप परमात्मा दे नहीं। परमात्मा तो पैदा होए ने, जल ते उठे अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बहुरंगा, सहस घटामै एक आकाश घट फूटे ते ओही प्रकाश, बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एकंकारा। रब किन्ने रूप धारण कर रहा है? सारे रूप रब दे ने। पवन पानी बैसंतर सब परमात्मा का रूप है, अंडज जेरज उत्पज सेतर सब परमात्मा का रूप है। परमात्मा कोई वखरी चीज नहीं है। एक अनेक व्यापक पूरक जत पेखों तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। ये प्रपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। रब की लीला तुसीं राम लीला देखी होएगी, कृष्ण लीला देखते हैं लोग, पर कभी रब की लीला देखो। आ सारी रब की लीला है। ये धरती आकाश ग्रह नक्षत्र तारे सूरज चंद्रमा पौन पानी जीव जंतु, इन सारियां दे अंदर रब की लीला वरत रही है। जदों लीला वरताउंदा रब ते वख वख रूप धारण करता, वख वख शक्लां धारण करता। जिवें पानी की लीला, लहर भी बन गया, बुलबुले भी बन गए, झग भी बन गया। लहरां बनदियां ने, बुलबुले बनते ने, कित्थों बनते ने? पानी विच बनते ने। जांदे कित्थे ने? पानी विच जांदे ने। पानी तो बिना तो कुछ है ही नहीं। रब तो बिना तो दुनिया में कुछ है ही नहीं है। सिर्फ ओदा खेड चल रहा, ओदा पसारा चल रहा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने, उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपनी एक खेड बनाई है। सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा। भगवंत थरन माहे आकाश प्याल, सर्व लोक पूरण प्रतपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पवन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दिख दिसे तमा समाहे। तिस ते भिन्न नहीं को थाओ। भिन्न का अर्थ हुंदा वखरा, उहदे तो जुदा कुछ भी नहीं है। उस अकाल पुरख वाहिगुरु तो बिना कुछ भी नहीं है। ये साडा मन का भरम है। सानू मोह ममता व्यापी हुई है, सानू मान अभिमान व्यापिया है, सानू कुछ होर दा होर ही दिस रहा है। जिवें सुपने दे अंदर बादशाह सौ जाए तो भिखारी बन जाता है, असी उस मालक नू विसार के साडी अज्ञानता भरम करके द्वैत है।
महाराज कहते ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु का जिहड़ा स्वरूप है असल दे अंदर गुरु अर्जन देव महाराज नूं किसी ने पुछया सी, महाराज ये जगत की है? जे जगत की होंद नहीं है तो दिसदा क्यों है? ते जे परमात्मा तो पैदा होया ते परमात्मा तो पैदा होने करके परमात्मा अजन्मा किवें हो गया? ते महाराज ने आख्या सी नहीं है, ये सारा रब, पर क्योंकि बंदा अविद्या करके है। जिन्नी देर तक बंदा सुपने विच है उन्नी देर तक सपने नूं सच समझदा है। सपने दे नाल ओदी तराह भी निकल जाती। कई बार सुता सुता बंदा कई बार मुस्कुरान भी लग पैंदा है, वो सुपना देख रहा है, वो डर के उठदा है, वो सुपना देख रहा है, जब देखदा तो कुछ भी नहीं। महाराज कहते नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। साडी तां हालत वो है, असीं उस मालक नूं विसार के अविद्या दा शिकार हां। जदों अविद्या नहीं होएगी गुरु दे शब्द की बरकत नाल, ते फिर जिवें सड़ी हुई रस्सी नूं कोई बंदा सप समझ के डरी जाए तो डरी जाए। है तो वो रस्सी नहीं है, रस्सी है, सप नहीं है। सप है पहला भी नहीं सी, हुण भी नहीं है। संसार पहला भी नहीं सी, हुण भी नहीं है। पहला भी परमात्मा सी, हुण भी परमात्मा ही है, अखीर भी परमात्मा ही रहेगा। ये उस अकाल पुरख वाहिगुरू का स्वरूप है। पानी पानी है, बुलबुले बनते रहणगे, मिटते रहणगे। इन्हां बुलबुलियां नाल मोह करांगे, बुलबुलियां नूं सदीवी समझांगे तो साडा भरम है। इसे तरीके सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं भाई इस सारा पसारा वो एक तो लख है, लख तो फिर एक है। जलस तू ही, थलस तू ही, छसस तू ही, नबस तू ही। कलगीधर पातशाह तू ही 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 तू ही, सिर्फ तू ही है परमात्मा। ये जिहड़ी सुरत है, ये जिहड़ी विवेक बुद्ध है, ये जिहड़ा ज्ञान का प्रकाश है। तो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं एकस ते लाख, लाख ते एका, तेरी गातमित कह ना सकाऊं, तू बेअंत तेरी मित नहीं पाई है, सब तेरो खेल दिखाऊं। मैनू हुण तेरा ये सारा खेल दिसदा, सारा तेरा पसारा दिसदा है। उस अकाल पुरख वाहिगुरू की बख्शिश दे नाल जिन्हां ने जीवन दे अंदर गुरु की कृपा प्राप्त की है। किवें कीती है? अंतम पदा गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं साधन का संग साध स्यों गोष्ठ, हर साधन स्यों लिव लाओ। भगतां दी संगत, भगतां दे नाल विचार, गुरु की संगत, गुरु की बाणी दी विचार दे नाल अविद्या खत्म हुंदी है। अंदरला परदा चक्या जाता है, दुई दवैत मिट जाती है। सतगुरु महाराज कहते ने उस परमात्मा दे नाल सत संगत विच जुड़ के जदों बंदा नितां प्रति मालक दी वडियाई करदा, गुण गाउंदा, अभ्यास करदा शब्द सुरत दा, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, खुद ही मिटी तब सुख पए, मन तन भये अरोग, नानक नदरी आया उस्तत करने जो। फिर नजर आएगा उस्तत किदी है, वडियाई किदी है, खेड किदी है, जदों खुद ही मिटेगी। जदों अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरू का जहूर प्रगट होएगा, फिर बंदा अपने अंदर उस विवेक बुद्ध दे नाल, प्रकाश दे नाल, नाम नाल जुड़ के उस मालक दे चरनां दे अंदर सदीवी तौर दे उत्ते हर वेले हर पहरे जुड़िया रहिंदा है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने साधन का संग साध स्यों गोष्ठ, हर साधन स्यों लिव लाऊं। हरि दे प्यारियां दे नाल जुड़ के मैं मालक तेरे चरनां विच लिव लाउना। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्श मन चाओ। नानक नूं गुरु दी मत लैके, गुरु दा उपदेश लैके, गुरु दी सिक्ख्या लैके, जदों गुरु दा उपदेश, जदों गुरु दे हिरदे, गुरु दे बचनां नाल हिरदा पवित्र हो जाएगा, फिर जीवन की सच्चाई समझ आएगी, कोई डर नहीं रहेगा। आ छोटे हुंदे सां ते ओह बच्चे दे मूँह दे उत्ते ओह जिहड़ा ला दिंदे आ मखौटा जिहा, उहनूं वेख के डर जांदे सी भी भूत आ गया, भूत आ गया। कुछ भी नहीं सी। हुण कोई डरावे तो कोई डरदा? फर्क है, समझ दा फर्क है। ज्यों ज्यों गुरु की कृपा दे नाल मन का शीशा साफ होएगा, भरम दुई दवैत का परदा खत्म होएगा, त्यों त्यों परमात्मा दे नाल नेड़ता बनेगी, परमात्मा दे नाल संबंध बनेगा। उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरनां दे अंदर अरदास करिए, मालक किरपा कर सानू इस जीवन दे अंदर ऐसी विवेक बुद्ध दे, ऐसी बख्शिश कर, नाम बाणी की दात दे। सो इतनियां कोई बेनतियां साध संगत प्रवान करनियां, विचारां करदियां होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा
ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।